सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम फिर से प्रस्तुत हैं एक ऐसे वंडरफुल सेशन के साथ में, जिस सेशन को आपने अभी तक देखा था। 8 मुमुक्षुओं का लाइव वीडियो हमने अपने चैनल पर टेलीकास्ट किया था, लेकिन कुछ मुमुक्षुओं की लास्ट में दीक्षा तय हुई और उन सबके साथ में सबसे बड़ा एक पूरे जिन शासन के लिए बहुत गौरवपूर्ण एक दृश्य रहा। 10 फरवरी 2022 को ब्यावर शहर में पूज्य श्रद्धेय श्री युग प्रभ जी महाराज साहब ने अपने कुछ एक गीतिका के माध्यम से ऐसी एक बात बताई कि है कोई ऐसा शूरवीर जो आज इसी समय खड़े होकर के संयम पथ पर आगे बढ़ सके। तो उस श्रृंखला में श्री विशन लाल जी पितलिया जो पूना के निवासी है और उनकी धर्म पत्नी धर्म सहायिका, जैसे श्री विशन लाल जी पितलिया जी खड़े होकर के गुरुदेव के सामने आचार्य श्री विजय राजे महाराज साहब के सामने प्रस्तुत हुए, फटाफट से उनकी ही धर्म सहायिका उनके पीछे पीछे उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए आगे तैयार हो गए। तो ऐसे शूरवीर, ऐसी वीरांगना और ऐसे वीर पुरुष के एक वीर गाथा कहाँ से प्रारंभ हुई, ये कैसे हुआ उनके लाइफ में, उनके बच्चों के मुखारबिन से आज हम सब इस चीज को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सो आमंत्रण करती हूँ उनके बड़े पुत्र श्री विक्रम सा और उनकी श्राविका जी को, और उनके ही छोटे पुत्र जय महावीर जी और उनकी श्राविका जी का। उसके पहले एक छोटी सी बात समझने का प्रयास करते हैं। आप और मैं, हम सब कई बार गुरु भगवंतों के दर्शन, वंदन, श्रवण और दीक्षा आदि प्रसंग में भी जाते हैं, लेकिन वो सब चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है और वो इतने ही अच्छेपन से ही हम वहां से गुजर के निकल जाते हैं। उसमें से कुछ ही शूरवीर ऐसे होते हैं जो सिंह के भांति, कहते हैं 2 प्रकार के स्तोत्र होते हैं, एक होता है अनुस्तोत्र और दूसरा होता है प्रतिस्तोत्र। अनुश्रोत्र में तो हम जैसे सभी लोग हैं जो दुनिया के बहाव में बहते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही विरले होंगे जो जैसे विशन लाल जी और सुनंदा जी जैसे आगे बढ़े, ऐसे सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा विरले होते हैं जो प्रति स्तोत्र यानी ऑपोजिट डायरेक्शन से होते हुए उस फ्लो को जिन्होंने ब्रेक किया और अपने लाइफ में वो आगे बढ़े। ऐसे वीर परिवार के दोनों सदस्यों से हम मिलना चाहेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आमंत्रण करूंगी विक्रम सा से ये जानने और समझने के लिए कि विक्रम सा, वो डेफिनेटली सबके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज थी और ऐसा सडनली कोई आकर के बोले और जस्ट लास्ट 20 मिनट्स के अंदर, आई थिंक विद इन 20-25 मिनट्स के अंदर सब कुछ हो गया। और जब आपके साथ वीडियो कॉलिंग में बात हुई तो आपकी फीलिंग्स कैसी रही? क्या क्या वो मोमेंट रहा होगा आप लोगों के लिए? पापा का और आपका झगड़ा हुआ है क्या, पूछ रही है बेटी आपकी। अरे बेटा कुछ नहीं, जो मैंने बहुत इच्छा थी नहीं आज योग नहीं गया। अरे छो बेटा अभी थक दो तो थर दो, भविष्य तेरा हाथ में है, अभी घर में जो जॉइन कर जाओ बस। अरे एक पल्लो भरोसा कर बेटा, एक क्षण में आदमी कटो कटो कहाँ पहुँच जाए, तब मोरी इच्छा थी बहुत दिन में। अरे नहीं नहीं कोई झगड़ा नहीं बेटा, कोई मैं झगड़ा कर सकूँ, मैं कॉल कर दूँ अतरा हमारा हाथ में कोई झगड़ा नहीं, मैं 2 जना ले रहे बेटा, हमने झगड़ा क्यों कर भाई। हेलो ब्यावर है, ब्यावर ब्यावर दीक्षा लेना मुझे कोई झगड़ा थोड़ी ले सके बेटा, दीक्षा तो प्रेम कोई कुछ नहीं है माँ, कुछ नहीं है। हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल देखो एक बार। अरे बहुत इच्छा थी तो फिर वो हाँ मूछा पे करने साफ करनी है ना मुझे तो तो नहीं, थोड़ा पीछे दो तो बोलो बहू आपकी मिष्टी और गोलू सब जने पानी की देना, पानी की ये देना गुलाब की। हाँ अरे अभी देखो वो संसार है ना, कैमरा चालू कर, दूर दिखा मैं भी खड़े बेटा रो मत। अरे नहीं अरे वीडियो कॉल करके दिखा ना हमारा है हमारा है बेटा, वीडियो कॉल करो। अरे ये रोने का समय है क्या? हम हाँ, खुश होने समय खुश समय का हमारे लिए बहुत शॉकिंग था जब हमको पता चला कि हमारे मम्मी पापा दीक्षा ले रहे थे। मैं अलग जगह पे था, मेरा छोटा भाई अलग जगह पे था,
और अचानक से फोन आ गया कि आपके मम्मी पापा दीक्षा ले रहे हैं। मुझे तो मेरे भाई ने फोन करके बोला कि अरे मम्मी पापा दीक्षा ले रहे हैं, दीक्षा। मैं बोला क्या 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 बोल क्या रहा है करके, जैसे एक्सप्रेशंस ऐसे थे टोटल। पता था कि पिताजी को पहले से भावना थी। हम लोग, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, वो भी आउट ऑफ स्टेशन ही था, हम लोग दोनों भी घर पे नहीं थे वैसे। और पिताजी की तो पहले से ही भावना थी दीक्षा लेने की। हम छोटे से बड़े हुए तब से वो बोल ही रहे थे कि मेरे को दीक्षा लेनी है। और हमको मतलब घर में सबको उन्होंने परमिशन दे रखी कि आप किसी को भी दीक्षा लेनी है तो मैं किसी को भी रुकाऊंगा नहीं, आपको दीक्षा लेने की मेरी पूरी परमिशन है। तो ऐसे बचपन से ही हमारे इसमें बीज बो दिए थे तेरे पापा ने कि मेरी दीक्षा तो लेनी मेरे को है ही करके, उनके कब से विचार ही थे। हमारे रत्नागिरी शहर में कैसा होता है कि महाराज साहब के आवागमन इतने होते नहीं है रत्नागिरी शहर में, जो कोकण रीजन में पड़ता है। तो उस हिसाब से पापा के जो भाव थे इधर महाराज साहब के पास जाना आना वो उनका लगा ही रहता था। फिर 3 साल हुए जो महाराज साहब मतलब पापा पुणे शिफ्ट हुए थे, महाराज साहब के दर्शन लेने लेने मेरे को बहुत हो गया, अभी धंधा पानी नहीं करना है मुझे, महाराज साहब के पास रहना है, उनके थोड़ा ये करना है, क्योंकि पुणे में कैसे महाराज साहब का आवागमन रहता है कंटिन्यू। तो उस हिसाब से वो पुणे शिफ्ट हुए थे। और पिछले 2 साल से आप जानते हैं कोरोना था तो वो बाहर नहीं निकल पाए इतना। पर पिछले साल में जो चातुर्मास हुआ जितेश मुनि जी महाराज साहब का, उस चातुर्मास में उनका पूरा परिवर्तन हो गया। महाराज साहब ने उनको इतना कैप मतलब महाराज साहब उनको कंटिन्यू बोलते, देखो आप कैपेबल हो गए हो, आप कैपेबल हो गए हो, आप दीक्षा ले लो, आप दीक्षा लेने लायक हो गए हो, आप दीक्षा ले लो। ऐसे पापा का टोटली प्रिपरेशन जो है अंदर से दृढ़ प्रिपरेशन तो महाराज साहब ने कर ही दिया था। और बचा था मम्मी का, तो मम्मी का तो बहुत बहुत शौक हुआ हमको कि अचानक से मेरी मम्मी उड़ जाएंगी। उनका तो सबसे मोह था, सब बहुओं पे, सब बच्चों पे, पोते पोती पे भी रोज वीडियो कॉलिंग भी होता था तो वो बोलते थे कि मैं आ रही हूँ, मैं लाऊंगी। और बच्चे मतलब पोते पोतियां भी बोल रही थी कि माँ दादी आप आ रहे हो ना, ये लेके आना वो लेके आना, ऐसे सब चीजें मतलब चल रही एक थी। बात ऐसे है कि एक दिन पहले मेरे बेटे ने फोन किया था दादी को, तो दादी से बात की तो बोला मतलब मैं आपके साथ। पापा कैसे कपड़े सामायिक के वस्त्र में थे, तो मेरे बेटे ने बोला कि ये तो मरासा है करके। तो फिर मैंने बोला अरे नहीं ये तो दादू है, मतलब दादी भी बोल रही है, दादी बात कर रही थी तो दादी ने ऐसे ही फोन दिखाया के लिए देख दादू करके। जिस दिन वो यहाँ पे आए उसके एक दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले की बात है। तो उसने बेटे ने बोला कि नहीं ये तो मारा साहब है, ये कम से कम 5 बार उसने बोला। वो 3 साल का ही है अभी। और उसने, मैं बोला ये ऐसे क्यों बोल रहा है, मतलब मैं बोली ऐसे मत बोल, मैं वो पप्पा है दादू है करके। तो बोलते नहीं ये तो मारा साहब, और एक बार नहीं बोला, कम से कम 5 बार उसने ये रिपीट किया। और वो ऐसे लग रहा है कि अभी क्या मतलब उसको पहले ही पता चल गया था कि क्या, समझ में नहीं आ रहा है ऐसे। पर मम्मी भी बहुत धार्मिक थे, पापा की मतलब इतनी तपस्या होती थी। अभी जितेश मुनि जी का जो चातुर्मास था, कंटिन्यू पापा की तपस्या ही थी। तेला 5 का उपवास उधर, मतलब जो बोली लेते थे किसी का पारना करवाना है तो हर बोली में मतलब उधर कोई ले या नहीं ले, उनको मालूम था कि भाई ये तो लेने ही वाले है करके। अभी जैसे बोलते हैं ना कि दीक्षा हो गई है, हम लोग को थोड़ा मन में था कि अचानक से हो गई, हमको भी थोड़ा बहुत समय मिलता तो हम लोग सब लोग पूरे धूमधाम से उनकी दीक्षा कराने के विचार रखते थे। वो थोड़ा सा हमारा मोह ज्यादा था तो अभी निकलने में टाइम तो लगता है ना, माता पिता जैसे छत थे हमारे ऊपर, तो थोड़ा समय लगा उसमें से निकलने के लिए। पर अभी हमको इतना आनंद है कि वो एक अच्छे पद पर गए हैं। और बस हम लोग यही अंदर से इच्छा करते हैं कि उनकी जो आगे की संयम यात्रा है वो इतनी अच्छी बने, जैसे उन्होंने यहाँ पे एक इतिहास वैसे और उनके संयम यात्रा में ऐसे इतिहास रचते रहे एकदम आगे सही बढ़। बताया आपने, बहुत बहुत सही बताया। कहते हैं ना कि भगवान के, हम उस दृश्य को फील कर पा रहे थे 10 तारीख को, कि जैसे भगवान के बातों को सुनते हैं, ये आगम में वर्णन सुनते हैं कि समोह शरण में कैसे लोग खड़े खड़े दीक्षा लेते थे। और वही दृष्टांत और वही सब कुछ उस दिन हम जान पा रहे थे, देख पा रहे थे सभी लोग, कि कैसे खड़े खड़े मतलब गुरुदेव का बोलना हुआ और दोनों जने तैयार हो गए दीक्षा के लिए, और लगभग इतने 18-20 मिनट के अंदर तो दीक्षा ही हो गई। ऐसा एक दृश्य रहा उस दिन। तो विक्रम भैया, आप महावीर भैया, आपकी लाइफ में कैसा रहा, मतलब उस मोमेंट को? हमने काफी वीडियोस वगैरह भी देखे कि बहुत शॉकिंग था डेफिनेटली। तो फर्स्ट जो इमोशन था वो आपका कैसा था? फर्स्ट इमोशन एंगर था थोड़ा। और फिर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए, कि मैं था नहीं वहां पे, ना अपना घर घर से भी कोई नहीं था। और
कि नहीं होना देना चाहता था। पहले ऐसा ये रिएक्शन था कि मोह बहुत था कि अरे ये क्या कर रहे हो आप। फिर बाद में जब इधर आया, जब बात हुई उनसे, ये हुआ, उनको देखा, तब पता चला कि नहीं, अपन अपन मोह में ज्यादा है। उन्होंने तो सब, वो मोह के धागे सब तोड़ दिए उन्होंने, और वो उनको जो जो मार्ग में जाना था वो मार्ग में वो गए, और वो खुश है वहां पे। जो खुशी उनको यहाँ पे नहीं मिल रही है, वो खुशी वहां पे मिल रही है उनको। ऐसा था। तो एक हफ्ता बस अब होने वाला है, उस एक हफ्ते में ही आप लोग आज से वहां ब्यावर है, आप लोग सेंस कर पा रहे हैं कि कैसी हैप्पीनेस है उनके चेहरे पे, उनकी रोम रोम में, विच इज सो अमेजिंग। कहते हैं कई प्रकार के लोग होते हैं, कुछ चुस्त होते हैं, कुछ सुस्त होते हैं, कुछ संसार के कामों में बहुत है ना एक्टिव होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिरले होते हैं वो त्याग के मार्ग में, धर्म के मार्ग में एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग और चुस्त होते हैं। और वैसा ही रहा आप उन दोनों का भी जीवन, जो फटाक से मतलब एक क्षण का भी इंतजार नहीं किया, क्योंकि हमारा माइंड इतना वेवरी होता है, तो उन्होंने उस क्षण को कैप्चर कर लिया और सोचा कि नहीं, दूसरा थॉट नहीं आए उसके पहले तो हमको आगे बढ़ जाना चाहिए। बहुत बड़ा हमारे जैन समाज के लिए बहुत बड़ा उदाहरण उन दोनों ने स्थापित किया है कि लाखों करोड़ों लोगों के मन में भी ये भावना जरूर बनेगी, आई थिंक बनी है। और उन सबके मन में कहीं ना कहीं तो वो एक स्पार्क आया कि दीक्षा ऐसे भी हो सकती है। अब हर घर में एक ही चर्चा चल रही है कि मैं कभी दीक्षा में जाऊं और मैं दीक्षा ले लूं, ऐसा हो गया तो तुम लोग मैनेज कर लोगे क्या? ऐसी वाली फीलिंग हम सब परिवार वालों के अंदर वो बातें चल रही है और सभी जगह चल रही है, विच इज लाइक सो अमेजिंग एंड सो ब्यूटिफुल। और भाभी जी आपसे जानना चाहूंगी मैं कि आप लोग इतने सालों से साथ रहे, तो महावीर भैया जैसे आप लोगों का कैसा बॉन्डिंग रहा? कभी आपने ऐसा सोचा कि वो उनके बिना आप कैसे जिएंगे, ऐसी क्या फीलिंग रही है? सब धार्मिक टर्म्स में बता रहे हैं, बट मैं जनरल टर्म में बताती हूँ कि वी हैड अ बॉन्डिंग ऑफ पेरेंट एंड चिल्ड्रन। वैसा था मेरा तो उनके साथ, कैसा मदर फादर जैसा ही था मेरा। आई नेवर टुक देम एज माई इन लॉज। सास ससुर से ज्यादा माँ और पिता का किरदार था। तो सब बोल रहे हैं कि वो मार्ग उनका अच्छा है, बट मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। मैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज बोलना ज्यादा होता था। मेरे लिए धर्म क्या था? उनके साथ बैठना, बातें करना, अपना मन हल्का करना, उनका मन हल्का करना, एक दूसरे को पॉजिटिविटी देना। तो वो अलग बॉन्ड था। एंड नाउ फॉर मी एक्सेप्टिंग कि वो अभी घर में नहीं है, कभी नहीं होने वाले हैं, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। उन्होंने मार्ग सही चुना है, मुझे सब समझा रहे हैं, बट मैं अभी तक वो ले नहीं पा रही हूँ, बिकॉज आई वॉज इमोशनली वेरी अटैच टू देम। बिकॉज आफ्टर माई डैड एक्सपायर्ड, मैंने उन दोनों को ही अपना सब कुछ, जो भी बोलना रहता था, मैं उनसे शेयर करती थी। आई हैड अ वेरी फ्री रिलेशनशिप विद पापा एंड मम्मी बोथ। तो अभी मेरे से तो बहुत मुश्किल, आई एम नॉट एक्सेप्टेड येट, आई हैव नॉट। वो टाइम लगेगा। सब धार्मिक टर्म्स में बोल रहे हैं, बट रियलिटी तो ये है कि एग्जैक्टली इतना इजी नहीं होता है टू एक्सेप्ट कि आपके फैमिली मेंबर जिनके साथ आप दिन रात रहते हो एंड जिनके साथ आपके बॉन्ड हो जाता है, उनको भूल पाना। मैं इतना इजीली नहीं बोल सकती कि आई कैन गारंटी यू कि अब है ना वो आपको उस जगह पे अट्रैक्ट करके आपको बुलाते रहेंगे, और वो जो ऋणानुबंध हाँ, है वो कर दिया है। मैं एक्चुअली, मैं कम, इसमें मैं कम हूँ, ऐसे स्नातक वगैरह, तो मैं अभी उसमें हो गई हूँ। बिकॉज मेरे लिए अब एक ही जरिया है कि उनसे मिलना है तो मुझे स्नातक जाना पड़ेगा, मारा सबके पास ज्ञान लेना पड़ेगा। उनके मिलने का जरिया यही है। दैट्स सो नाइस। जी भैया मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, पूरी दुनिया एक एक प्रश्न उठा रही है कि ऐसी दीक्षा, मतलब एक बिग क्वेश्चन मार्क है कि ऐसी होनी चाहिए क्या, ये गलत तो नहीं हो गया? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको क्या लगता है कि अगर उन्होंने ये स्टेप उठाया भी है तो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डू यू हैव?
इसमें कैसा है कि अचानक से जो चीज होती है ना, उसके लिए थोड़ा सा शॉकिंग तो लगता है, पर जब उनके भाव ही स्पष्ट है और इतने सरल है और इतने अच्छे मार्ग पे है, तो हमने मुंह कितने दिन तक पकड़ना चाहिए। उनके भाव जागरूक हुए तभी तो महाराज साहब ने उनको दीक्षा दी है। और महाराज साहब ऐसे ही किसी को तो भर्ती के लिए नहीं रखते। ये वो मार्ग है जहाँ पे अच्छे अच्छे कठिन मतलब अच्छे अच्छे लोग नहीं जा पाते। आप जैसे हमारे जैसे जो मोह में पड़े हुए वो थोड़ी जा पाते उस रास्ते पे। आपको ही मालूम है, आपके घर से दीक्षा हुई हुई है, तो ये मार्ग कितना कठिन है। और अचानक से जब कुछ हो जाता है तो वो तो थोड़ा मोह, हम तो इंसान है, मोह तो हमको है ही है। छत्र थे हमारे, उसके हिसाब से हमको थोड़ा बहुत हुआ था। पर जब देखा कि महाराज साहब जो वहां पे है, इतने अच्छा कह लेना, हम एक पुत्र होके जो केयर ले सकते थे उससे कई गुना ज्यादा तो महाराज साहब के जो संत है वहां पे वो उनकी केयर ले रहे हैं। हम जो सेवा करते हैं उससे तो अच्छी वो सेवा, मतलब हम लोग नहीं कर पाते वो सेवा वो कर रहे हैं वहां पे। तो इतना अच्छा, और उनके मुंह पे उनके चेहरे पे इतनी खुशी है, वो जो उनका खुशी मिली है उसके सामने हमारा तो क्षणिक है, ऐसा है। तो हम तो खुश हैं कि उन्होंने आज जो मार्ग चुना है वो इतना अप्रतिम मार्ग है जो हम लोग नहीं चुन पाए। तो हम लोग भी बस इच्छा करते हैं कि उनके पीछे पीछे अगर हमको भी आ जाए ऐसा योग तो हम भी तैयार हो जाए ऐसे। वेरी बस ट्रू, वेरी ट्रू। चारित्र के अंदर है ही इतनी शक्ति कि अच्छे अच्छे को भी वो अट्रैक्ट कर ले। तो चाहे भले चक्रवर्ती हो, चाहे बलदेव, चाहे वासुदेव, कोई भी हो, तो हम तो साधारण से इंसान हैं। ये बात बहुत सही बताई भैया आपने। तो ऐसे ऐसे गुरु भगवंतों का मिलना ही अपने आप में अतिशय पुण्यवानी है। और ऐसे ऐसे श्रावक जब आगे आते हैं, और पूर्व के, डेफिनेटली ये कह सकती हूँ कि पूर्व में कितना सुंदर जीवन जिया होगा, इस भाव में भी जिया है विशन लाल सा और सुनंदा जी ने, जो अभी दीक्षित हो चुके हैं। तो पूर्व में तो जो जिया है संसार में, प्लस डेफिनेटली प्रीवियस जो बर्थ उनके रहे होंगे, तब उन्होंने कुछ ऐसी साधना की होगी और इतनी हलुकर्मीयता से वो साधना की होगी कि उनको ऐसे इंस्टेंटली मतलब भाव बने और उन्होंने दीक्षा ले लिया। इतना अमेजिंग मोमेंट रहा हम सभी के लिए वो दृश्य। विक्रम भाई, आप बताइए, अब जैसे सभी के लिए आप कुछ मैसेज आप अपनी तरफ से बताएं। अभी आप जैसे हमारे सबके दर्शन करके आए हैं, और कैसी भावना आपको हो रही है? क्या आप सभी के लिए कुछ शेयर करना चाहेंगे, हमारे सब ऑडियंस के लिए, और आप स्पेशली आप जैसे नवयुवानों के लिए, युवतियों के लिए, भाभी जी? और अगर मम्मी पापा को कभी दीक्षा लेनी भी है तो हम लोग उनका कर्ज तो कभी अपनी जिंदगी में चुका नहीं सकते। पर जब अगर वो इस धर्म कार्य में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमको एक मौका मिलता है कि हमारी पुण्यवानी का जब उदय होता है तो ही हम ये कर पाते हैं। बल्कि आजकल जैसे माँ बाप के सामने पुत्र तो वितराग ले लेते हैं, पर पुत्र और उनके सामने, पुत्र वधु के सामने जब माँ बाप दीक्षा लेते हैं तो ये सच्ची में उनका पुण्योदय है। जो उनको ये उनका एक छोटा सा कर्ज का एक टुकड़ा हम लोग ऋण वापस कर पा रहे हैं, ऐसा लगता है उसमें। और दूसरी बात ऐसे थी कि जो इनका पूना से यहाँ पे आने का जो योग था ना, वो भी अचानक से बना पूरा। महाराज साहब के दर्शन करने के जो भाव थे वो हमारे गौतम जी गुगले करके पुणे में है, उन्होंने, उनके मन में आया था कि नहीं दीक्षा देखनी है। जस्ट वो मुझे वर्णन कर रहे थे कि कैसे हुआ सब अचानक में और कैसे वहां पे आए। कोई भाव नहीं था, कुछ नहीं था कि ब्यावर जाना है, कुछ भी तैयारी नहीं वो थी। रत्नागिरी आने वाले थे। आने तो रत्नागिरी वाले थे, पर हाँ। फिर भी उनका भाव ऐसे बन गया ना। गुगले जी ने पहले, हमारे पटवा जी है, उनको तैयार किया। वो जब स्टोरी पूरा मुझे वर्णन दे रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ विक्रम जी, ऐसा ऐसा हुआ करके, उनकी तैयारी थी सिर्फ 2 जनों की आने की पहले। वो 2 जने आने वाले थे तो उन्होंने बोला कि अपने ग्रुप में भी डालते हैं, कोई तैयार हो जाए तो साथ में जाएंगे। उन्होंने फ्लाइट का ऑप्शन लिया, ट्रेन का ऑप्शन लिया, सब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्यों, तो वो आरटीपीसीआर समथिंग टेस्ट और वो चालू होना था इसलिए। पर फिर ग्रुप में डालते ही ये भी तैयार हो गए और 2 बच्चे और उनके साथ आए थे पुणे से यहाँ पे। हमारे घर में गाड़ी है हमारी खुद की, तो उसमें ही आने वाले थे। छोटा भाई ने वो सर्विसिंग भी कराया था कि गाड़ी लेके जाने वाले पापा तो सर्विसिंग कराने देते। तो अचानक मालूम पड़ा कि उसमें कूलेंट खराब हो गया तो गाड़ी 100 किलोमीटर ज्यादा नहीं जा सकती। ऐसा होने के बावजूद कैंसिल हो जाने वाला था प्रोग्राम, फिर भी इनके मन में था कि नहीं दर्शन तो करना है। ये भाव से उन्होंने दूसरी गाड़ी करी और बराबर 12 तारीख को वापस निकलने वाले थे। पूरा शेड्यूल फिक्स था कि अपन 9 तारीख को
10 तारीख को महाराज साहब के दर्शन होंगे, दीक्षा देखेंगे, 11 तारीख को एक बार करेंगे और निकल जाएंगे करके। और ये प्रोग्राम करके आए, और सुबह और एक मेरे मामा ससुर यहाँ पे थे, गौतम जी करके, गुगलिया करके, तो उनके साथ भी उन्होंने नाश्ता किया था। वो भी यही वर्णन कर रहे थे कि मेरे साथ तो उन्होंने नाश्ता किया, हम दोनों बातें कर रहे थे, बातें करने के बाद हम दोनों ने सामायिक ली, वो मेरे आगे थे, मैं उनके पीछे था। और युग प्रवचन जी महाराज साहब ने प्रवचन में सिर्फ इतना बोला, है कोई शूरवीर यहाँ पे जो खड़ा होके दीक्षा ले सकता है। ये वचन सुनते ही वो खड़े हो गए, और बस बोला महाराज साहब मेरे को दीक्षा लेनी है। इतना जबरदस्त उनमें उस टाइम पे भाव आया, इतना उत्साह था इसका कि दीक्षा लेनी है करके। वो आगे चले नहीं जब तक मम्मी भी उठ गई। ये जो वहां पे जो मौजूद थे, उन्होंने जो हमें वर्णन दिया ना, वो वर्णन अकल्पनीय है। मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वहां पे क्या हुआ होगा। महाराज साहब के सामने मम्मी भी पीछे पीछे उठ गए और बोला मुझे भी दीक्षा लेनी है। आप कहाँ अकेले दीक्षा ले रहे हो, आप कहाँ मुझे छोड़ के दीक्षा ले रहे हो। तो मम्मी भी तैयार हो गए, और मम्मी ने भी उनको, जब से महाराज साहब ने पूछा, महाराज साहब तो कैसे आचार्य महाराज साहब है, वो ऐसी दीक्षा तो देंगे नहीं। उन्होंने पहले देखा उनको नहीं, पूरा आपको हम जानते नहीं, आपके परिवार वाले नहीं, ऐसा सब कुछ बोला। पर फिर भी उनके पापा के जो ये थे ना, कि उन्होंने घर में सबको बोल दिया था, किसी को भी दीक्षा लेनी है तो मेरी तरफ से फुल परमिशन है, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। और इस हिसाब से ना उनके जो आज्ञा मिलनी थी, वो मम्मी ने उठते ऐसे सहजता से दे दी कि इनकी आज्ञा बाबूजी मैं देती हूँ, और पापा मम्मी की आज्ञा देगी। तो ऐसे दोनों एक साथ खड़े हो गए, ऐसे दोनों ने एक दूसरे को आज्ञा दे दी। और फिर भी महाराज साहब थोड़े चकित हो गए कि कैसे दीक्षा दूं। तो वहां पे उपस्थित लोग थे, उन्होंने बोला कि कैसे दीक्षा दे देंगे करके। तो विजय मुनि जी महाराज साहब ने तो मतलब एक बार मना कर दिया, पर इनके भाव तो स्पष्ट थे। फिर शास्त्री जी महाराज साहब, जो गुरु महाराज साहब है वहां पे, उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो महाराज साहब, ये भाव में खड़े हो गए, थोड़ा अगर कहीं गए और अगर कुछ हो गया तो अंतराय आपको लगेगी, और आप कैसे छोड़ रहे हैं ऐसे, इतने भाव में उत्कृष्ट भावना है यहाँ पे। जैसे ऐसे बोला, महाराज साहब ने 2 मुनि महाराज को भेज के उनको वापस बुलाया। वापस बुलाने के बाद, आपको दीक्षा लेनी है, बोले हाँ हमको लेनी है। ये जैसे ही बोला आपको दीक्षा लेनी है, मम्मी ने तो सामने से कान के ये वो सब जो निकाल दिए, पापा ने भी सब निकाल दिया। अरे ये क्या कर रहे हो महाराज साहब बोल रहे हो, वहां पे आचार्य महाराज साहब बोल रहे हैं सामने से, अरे ये क्या कर रहे हो। बोले ये सब कौन संभालेगा। तो उन्होंने फट से बोला हमारे पटवा जी साथ में, वो संभाल लेंगे सब। इतनी सहजता से उन्होंने उस समय ये किया। और जो वर्णन मैंने सुना ना, सच्ची में जब कल्पना करता हूँ, आंखों से सोचने की मतलब करता हूँ, तो मैं बोलूँ अगर वहां पे होता तो ये दृश्य देखने मिलता करके। ऐसे उत्कृष्ट भाव वहां पे थे, और ये उत्कृष्ट भाव के सामने सबका मतलब कोई मना नहीं कर सकता था, ऐसे भाव उनके आगे थे। जो आदमी, मतलब मेरे जो पापा महाराज साहब से बात हुई, मतलब वैराग मुनि जी महाराज साहब के साथ जो बात हुई, तो मैंने उनको पूछा आपको अचानक वैराग कैसे आ गया। बोले मैं जब सामायिक में बैठा तब भी मुझे मालूम नहीं था कि मैं दीक्षा लेने वाला हूँ। मैं जब सामायिक में बैठा तब भी मुझे पता नहीं था कि मैं दीक्षा लेने वाला हूँ। और जैसे ही महाराज साहब के आवाज वो कान पे बड़े बोलते ना, 100वां हथौड़ा, 99 हथौड़े लग चुके थे पापा को। यतीश मुनि जी महाराज साहब के चातुर्मास में 99 हथौड़े लग चुके थे, और वो एक हथौड़ा जो लास्ट का बचा था, जिससे उनका पूरा चेंज हो गया, वो महाराज साहब के प्रवचन में हो गया। ये अनुभव जब सिर्फ सबसे सुनते हैं ना, तो मन इतना प्रसन्नता से भर जाता है कि अहो अहो आश्चर्यम और अहो भाग्य, कि वहां पे जो उपस्थित थे उन्होंने ये सब इस चीज का लाभ लिया। हम लोग तो देर से पहुंचे तो भी सबने इसका इतना अच्छा अनुभव कराया कि हम लोग सच्ची में ऐसे समझ रहे थे कि हम उधर सामने ही है करके। क्या मतलब निःशब्द हूँ मैं इन सारी बातों को सुनकर के, और स्पेशली बहुत सारी नई चीज मुझे भी आज जानने को मिली है। भगवान ने भी उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है, समयम गोयम मापमाये, और उसी सुक्ति को चरितार्थ उन दोनों ने किया है। बस वो जैसे आप बता रहे 99 हथौड़ी लग चुकी थी, और 100वीं हथौड़ी मतलब चारित्र होने का शिवक्षम टूटा, और फटाक से वो खड़े हुए और उन्होंने दीक्षा के लिए अपने कदम अग्रसर कर लिए। कहते हैं दीक्षा लेने के लिए बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। फॉर्मली जब दीक्षा खुलती है कि पहले परिवार वाले आज्ञा पत्र देते हैं, फिर उसके बाद में मतलब उससे भी पहले गुरु का चुनाव होता है, फिर गुरु से भी परमिशन हाँ ना जो भी होती है वो होती है। उसके बाद में कोई जीव आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद आज्ञा पत्र होता है, फिर उसके बाद दीक्षा खुलती है,
अगर ये सब भी कई बार देखा जाता है कि इन सब के बिना भी दीक्षा हो जाती है, मतलब खड़े खड़े कई लोग दीक्षा लेते हैं और बहुत बहुत अनुमोदनीय है। पर कभी कभी भाई बहन को लेते हुए देखा, कभी अकेले को लेते हुए देखा, लेकिन ऐसा सिर्फ रेयर केस में देखने को, मतलब मुझे जितना हिस्ट्री ध्यान है, कह सकती हूँ कि कुछ सालों तक तो ऐसा कभी सुना नहीं। जी विक्रम भैया, आप फरमाएं। मैं और एक बात बताना चाहता था कि ये जो हुआ है, ये हमारे रत्नागिरी की पहली दीक्षा हुई है। रत्नागिरी हमारा संघ है, वहां पे रत्नागिरी में भी हमारे 200 घर हैं जैनों के, पर उसमें से ये पहली दीक्षा है हमारे माता पिता जी की। और पापा का और एक आश्चर्य का बात बताता हूँ, महाराज साहब के दर्शन भी पहली बार हुए और प्रवचन भी पहली बार सुने महाराज साहब के। ये भी उसमें एक अनोखी बात है कि पहली जी बार में, पहली दर्शन में, पहली प्रवचन में उत्कृष्ट भाव आके दीक्षा लेना, ये भी अभाग्य है। एग्जैक्टली वही बात मैं कहने वाली थी कि पहली बार दर्शन हुए, पहली बार मुलाकात हुई और पहली बार में ऑन द स्पॉट खड़े होकर के एक साथ सजोड़े जो दीक्षा ग्रहण की है, वास्तव में बहुत ही अनुकरणीय और अनुमोदनीय है पूरे जैन जगत के समाज के लिए। और विक्रम भैया, आप सॉरी महावीर भैया, आप अपनी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे? आपने जो प्रीशियस मोमेंट्स उनके साथ में स्पेंड किए हैं, डेफिनेटली उन दोनों ने आप चारों के अंदर में वो पावर देखा है, वो करेज देखा है, वो धैर्य, वो साहस देखा है, तभी आज वो बिना किसी डाउट के आराम से संयम ले पाए हैं। तो इसके लिए तो आप लोगों को मैं बहुत ज्यादा अनुमोदना करना चाहती हूँ कि जो डिटर्मिनेशन से आप लोग जी रहे हैं, जो शासन के प्रति आप लोगों का समर्पण दिख रहा है, वास्तव में बहुत ही अनुमोदनीय है। और आपकी इस स्ट्रेंथ के कारण ही कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में भी ये विश्वास हुआ कि नहीं, मेरे बच्चे संभाल लेंगे पीछे सब कुछ और हम अब निश्चिंत हैं। जी महावीर भैया, आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं जानती हूँ, बट हम रेडी नहीं थे, वी वर नॉट रेडी फॉर दिस। हाँ, वो दोनों बहुत पावरफुल है और घर पे भी कैसा था उनका स्वभाव, बहुत अच्छा था। मतलब कभी कुछ डांटना ये कुछ कुछ नहीं था, समझ के लेते थे कि अपने बच्चे को कैसे समझ के लेते। वैसे कोई गलती हुई तो भी हाँ बेटा हो जाएगा, होता है, तो वो हमेशा समझ के लेते थे। तो मेरे लिए तो धर्म वही था कि उनसे बात करो, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, उनके लिए करो कुछ। क्यों, पापा कभी अपने हाथ से कुछ मांगते नहीं थे और ना मम्मी, तो सामने से मैं जो करती थी, मैं जो बनाती थी, बस उतना ही था। तो हमारे लिए क्या था, स्पेंडिंग गुड क्वालिटी टाइम विद देम, वो मेरा धर्म था। जो वो मेरे पे उन्होंने जितना प्यार दिया, इन पे दिया, वो हमारे लिए वही धर्म था। तो हमारे लिए ये एक्सेप्ट करना नहीं हो रहा है। एंड उनके भाव थे, पापा के भाव थे शुरू से, लेकिन हम ये सोचते थे हमारे साथ टाइम हमको मिलता तो हाँ, उनके लिए हम कामना करते कि उनका आगे का सफर बहुत अच्छा रहे। पर स्टिल वो जो कमी है, बड़ों की कमी, माँ बाप की कमी घर में, वो हमेशा खलेगी, वो हमेशा ही खलेगी, क्योंकि हम बहुत यूज टू हो गए थे। तो वी डोंट हैव, आई हैव नो वर्ड्स। जो हुआ वो आपने देख लिया होगा। आई एम तो स्टिल इन टीयर्स एंड स्टिल लाइक मम्मी चलो घर पे पापा चलो घर पे। लेकिन अब मैं अभी भी अब नहीं बोल सकती मैं वो, क्यों, उनका जो सफर है मैं बाधा नहीं बनना चाहती। बट थोड़ा टाइम मिला रहता और कुछ साल मिले रहते कि उनकी सेवा हो सके, उनके लिए कुछ कर सके, वो समय नहीं मिला। तो उसका बहुत ज्यादा गिल्ट है कि वो टाइम नहीं मिला उनके लिए कुछ करने का, कि उन्होंने बहुत हमारा ध्यान दिया है। अब जिस मार्ग पे वो है, हाँ, उसके लिए हम बहुत ज्यादा उनके लिए पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जीज उनके लिए भेजते हैं कि उनका जो ये यात्रा है, ये कठिन सफर है, बहुत आसान हो जाए। क्योंकि वो मन से बहुत ज्यादा मतलब कांट एक्सप्लेन, दे वर रियली गुड। तो उनका सफर ये अच्छा रहे, बस उनको कोई और कठिनाई ना आए, बस मेरी यही है कि उन्होंने कभी किसी को कष्ट दिया नहीं, उनको होना भी नहीं चाहिए, बस यही है।
दैट्स वेरी ट्रू फीलिंग्स डेफिनेटली। संसार में तो यही भावना रहेगी सभी को कि जो जिसके साथ रहता है, एंड दिस रियली शोज कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना प्रेम दे रहा है, उनका जो प्रेम था वो आपको याद दिला रहा है और बहुत स्वाभाविक है। तो ये प्रूव कर रहा है कि उन्होंने घर में भी इतना अच्छा जीवन जिया है, तो इससे तो मतलब कितना ही गुना वो अब उस जीवन में भी जिएंगे। सो दैट्स वेरी ग्रेट। और ये भी हम समझ सकते हैं इस सिचुएशन से कि भाव तो कई लोगों को आते हैं। अगर कल्पना करें जस्ट उस सिचुएशन में 2 मिनट भी अगर उन्होंने इंतजार किया होता कि थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, तो क्या पता वो भाव उनके दिमाग में रहते हैं या नहीं भी रहते। बट लेकिन जो उन्होंने इंस्टेंटेनियसली जो डिसीजन लिया ना, विच इज लाइक अमेजिंग, मतलब क्या कहूँ उनके लिए कोई शब्द नहीं है, वैसा वाला उन्होंने कदम उठाया है। भैया मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अब उस मार्ग पर वो आरोहण कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से आप क्या मंगल भावना उनके लिए देना चाहते हैं? क्या वो फीलिंग्स है आप सबके भीतर में, आपके आपके बच्चों के अंदर, आपके पूरे परिवार में? बिकॉज मतलब साध्वीश्री जी महाराज साहब के परिहार पीहर के पक्ष में भी उनके भी ऐसे कुछ मिक्स्ड इमोशंस होंगे। आपकी पूरी फैमिली में क्या सिनेरियो है, कैसा फीलिंग है सभी के अंदर? बचपन का क्या ऐसा है परिवार में जो मतलब मेरी बड़ी बेटी है वो सबसे नजदीक तो दादी की वही थी। तो मिष्टी बोलने के बाद मतलब सब कुछ मेरी वही है। तभी बस उनको ऐसे हो रहा है कि तू भी आजा मेरे पास करके। हम दोनों को तो स्पेशली वो वही बोल रहा है कि उनको मतलब मालूम है कि उनकी पोती भी आ जाएगी क्योंकि वो बहुत बहुत सरल है और उसको भी अभी 8 इयर्स तो अभी उसको कंप्लीट होगा पर उसको भी पूरा प्रतिगमन आता है। हाँ, तो अभी वो जैसे ही दादी को मिली इतना रोई बहुत रोई वो। फिर उसको बता दादी ने बोला तू भी आजा मेरी सेवा में करके इधर। तो उसको ऐसे लग रहा है दादी मैं कब बड़ी होंगी और मैं कब आपके पास आऊंगी करके। अभी इतने सारे महाराज साहब है वहां पे। तो जिस दिन फर्स्ट दिन जैसे हमने आके देखा वहां पे इतना अच्छा माहौल था महाराज साहब के यहाँ से। मतलब जहाँ मम्मी जी थे एक महाराज साहब इधर से आ रहे, एक महाराज साहब उनको पानी पिला रहे, एक महाराज साहब उनके कपड़े सही कर रहे हैं। मतलब इतना प्यार देखने को मिला। तब जो उस टाइम पे मैं वहां पे खड़ी रही मतलब बोले अरे इतना प्यार तो मतलब परिवार में भी नहीं होते। ऐसे लगा मतलब ये तो रेडी हो गई है। मुझे बोलते साक्षी अभी ये सब छोड़ दो, अब अपने मम्मी पापा ने लिया है करके। तो मम्मी पापा तो उनको वैसे मालूम भी है कि मिष्टी के साथ ये आ जाएंगे। छोटे वाला है तो बोले इसको जय महावीर को दे दो करके। अभी रोज हम जैसे दर्शन के लिए जाते हैं तो उनको अंदर से है ये ऐसे कि ये आ जाएंगे करके। और मेरी जो बेटी है मतलब पोती पे तो उनको इतना विश्वास है कि बस अब जैसे इसकी छुट्टियां हो जाए तो आप उसके पास भेजो हमारे पास। तो मतलब हम तो अभी क्या बोले हमारे ये हो गया मतलब हमने आते ही हमने जमीन तन छोड़ दिया। मतलब जो मम्मी पापा इतने धार्मिक थे, पापा तो हर रोज चौवियार करते थे, मम्मी ने उनको बहुत सपोर्ट किया। पापा बहुत हर एक जगह पे मतलब आज जो पापा इतना पहुंच पाए वहां हर जगह मम्मी ने सपोर्ट किया है उनको। उनके सपोर्ट की वजह से ही। और फिर मतलब मम्मी को ऐसे कि कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं, पापा ने भी भरी सभा में यही बोला कि जो मेरे धर्म सहायिका जी है मतलब वो पापा खुद सोच नहीं सकते थे कि मतलब ये इतना बड़ा मेरा साथ देंगे करके। बहुत खुश है दोनों भी जन बहुत खुश है। थोड़ा बस एक वो मोह अटैचमेंट जो रहता है वो भी ऐसे लगता है हमको कि क्या बहुत लगता है मतलब बहुत लगता है। अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे आ गई है। ऐसा हो गया है। नहीं तो वो थे तो हमको कैसे कोई डर नहीं था कुछ भी हो कुछ भी रहा मम्मी है ना मम्मी पापा देख लेंगे करके। अभी तो क्या बताए आपको अभी। जब उन्होंने दीक्षा ली तब थोड़ी मिली। बस हमको उस टाइम पे नेम राजुल पंथे करके बस यही 2 शब्द मन में आ रहे थे, नेम राजुल पंथे, नेम राजुल पंथे, नेम राजुल पंथे। और कुछ शब्द ही नहीं आ रहे थे क्योंकि वो एक थे जो पीछे पीछे चले गए। बोला आप स्वामी आप कहाँ जा रहे हो, मैं भी आपके पीछे आ रही हूँ। बस ये स्टोरी भी हमने पापा से ही सुनी थी और वो स्टोरी आज हमको प्रत्यक्ष देखने को मिली। सबने मम्मी को ऐसे पूछा कि आपने एकदम कैसे ले लिया, आप महाराज साहब को जानते नहीं हो, आपको उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था, आप कैसे मतलब रहेंगे करके। तो मम्मी का एक ही जवाब था मैं जब शादी करके आई थी तब मैं किसको जानती थी। तो भी परिवार वालों ने मुझे अपनाया ना कितना प्यार दिया। जैसे यहाँ पे भी ऐसे है कि मैं नई नई आई हूँ।
जैसे शादी करके नई बहू आती प्यार मिलता है, उनका इतना अच्छे से वेलकम हुआ। बहुत सारे सत्याजी महाराज साहब यहाँ पे आए हुए हैं, इतना अच्छे से वेलकम किया उनका, मतलब बहुत सेवा हो रही। जो बड़े महाराज साहब है, गुरु जी महाराज साहब जो है, मतलब जिनकी निश्रा में मम्मी की गुरु माँ है, वो खुद इतनी सेवा कर रहे हैं ना उनकी, मतलब देखते ही हमारे आंखों में पानी आ रहा है कि मतलब हम भी इतना कर सकते हैं कि नहीं मालूम नहीं, इतनी मतलब इतनी सेवा हो रही है। एक महाराज साहब उनके लिए पानी लेके आ रहा है, एक कपड़े सही कर रहा है, मतलब उनके पीछे पीछे ही बहुत इतना अच्छा नजारा देखने को मिला है ना, तब से हम हमारे भी ऐसे हो गया है। और मम्मी का बस यही है कि छोड़ दो अभी संसार। और इनको तो शांति मुनि जी महाराज साहब ने बस कल उपवास किया था, आज बेला तेला करने वाले थे, पर कैसे अभी सब गेस्ट वगैरह आ रहे, तो मैंने बोला अभी रहने दो करके। नहीं, बहुत आचार्य अच्छा। विजय मुनि जी महाराज साहब के जब प्रवचन में बैठते हैं और उनके वाणी सुनते तो है ही है, वो तो कानों में पड़ते हैं, और बाकी उनको जैसे हम देखते हैं ना, तो इतना शांत लगता है कि बस यहीं पे उनको देखते रहो। इतना मतलब करुणा से उनके निकलता है, वो देखते सबकी तरफ है। और अपन जब ऐसे देखते हैं तो ऐसा लग रहा है वो अपनी तरफ ही देख रहे हैं और अपने को बोल रहे हैं कि देख, सुन, समझ, क्या है, कुछ नहीं है। बस वो जो धारा उनके ऐसे बहती है ना उनके, और महाराज साहब के निश्रा में सब, मतलब जितने भी साधु भगवंत है सब चरित्र आत्मा सब धन्य है। और हमको खुशी है कि पापा ने ये महाराज साहब के गुरु महाराज किया है और उनको उनके आगे चल रहे, उनकी आज्ञा में विचर रहे। बस ये हमको खुशी है, बहुत खुशी। हमने तो धन्य उनको यही बोला है, हमको तो यही आशीर्वाद दो कि जल्दी से जल्दी हम भी आपके मार्ग पर आए करके, जी। बस और क्या, कुछ भी नहीं बोल सकते। धन्य है जैन शासन, धन्य है ऐसा परिवार, धन्य है आपके माता पिता, और धन्य है आप सबकी यही भावना, और जो सत्य धर्म है उस सत्य धर्म की ओर आगे बढ़ने की जो दिल से आप बात बता रहे हैं, वास्तव में बहुत ज्यादा ही अनुमोदनीय है। पूरे परिवार को तहे दिल से, पूरे संघ के, पूरे समाज की तरफ से अनुमोदना करना चाहती हूँ। क्या बचपन में गूढ़ संस्कार दिए होंगे, क्योंकि कहते हैं ना 7 पीढ़ी खपती है तब जाकर के उस घर से कोई दीक्षा ले पाता है। तो डेफिनेटली आपके पूर्वजों का कोई उपकार रहा होगा, जरूर उनका श्रेय रहा होगा, तब जाकर के बीज 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 करके वो आज वो वृक्ष रूप में एक एट द सेम टाइम, मतलब बैम्बू ट्री जैसा होता है ना कि एक साथ में वो 50 फीट हाई हो जाता है, वैसे वाला सिचुएशन और सीन देखने को मिला है। और धन्य है वैराग्य प्रिय मुनि जी महाराज साहब, यानी आपके पापा जी महाराज साहब को संसार में सब कुछ था, इतनी अच्छी धर्म सहायिका थी, लेकिन फिर भी एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा कि क्या कैसे होगा। जैसे मतलब उन्होंने ये स्टेप उठाया तो आपकी मम्मी जी महाराज साहब यानी संयम प्रिया जी महाराज साहब ने भी सोचा कि नहीं, मैं जो धर्म पत्नी थी, मैं आज वो संसार में, मतलब संसार के तो साथ में थी, मैं आज वो धर्म सहायिका के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। सो ये बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अनुमोदनीय बात है हम सभी के लिए, और विशेष रूप से आपके पूरे परिवार के लिए, आपके सब पूरी फैमिली, दोनों भाइयों की और इन लॉज की फैमिलीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक गर्व की बात है। पूरे संघ समाज के लिए एक बहुत बड़ा गर्व स्थापित किया है और आप सब ने गौरवान्वित किया है हमें। तो हम सभी की तरफ से यही मनोकामना है कि दोनों ही महाराज साहब, वैराग्य प्रिय जी महाराज साहब और संयम प्रिया जी महाराज साहब का ये जो समय है, ये समय जो दीक्षा उन्होंने ले ली है, उनकी दीक्षा, उनका संयम जीवन इसी प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से व्यतीत हो। जिस शासन को प्राप्त करने के लिए समस्त देवी देवता तरसते हैं, ऐसे शासन को प्राप्त किया, मनुष्य भाव को प्राप्त कर लिया। बस अब कुछ और बाकी नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ उस गुरु की उंगली को पकड़ करके संयम मार्ग को यानी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है, और उसी मंजिल पर वो अग्रसर हो रहे हैं। और आप सभी के लिए, पूरे परिवार के लिए मंगल कामना, मंगल भावना, और तहे दिल से धन्यवाद कि आप अपने इतना बहुमूल्य समय निकाला, अपने भाव प्रकट किए। थैंक यू सो मच, और सभी को सादर जय जिनेंद्र।